औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह हमारे नसीब में वो अता कर जो हमारे लिए बेहतरी का बाइस हो और हमें हर आजमाइश से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू SMG फैमिली। बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की जानिब, साइंस। और हम साइंस में बात कर रहे थे यूनिट नंबर 3 की, माहौलियाती आलूदगी। यूनिट 3 का नाम माहौलियाती आलूदगी। आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है आलूदगी के असरात। क्या है आलूदगी के असरात? सो फर्स्ट, हवा की आलूदगी गले, जिल्द और आँखों की बीमारियों का सबब बनती हैं। हमारी फर्स्ट लाइन में ही MCQs मौजूद है कि हवा की आलूदगी गले और जिल्द और आँखों की बीमारियों का सबब बनती हैं। यानी कि यहाँ पे MCQs बनेगा कि डैश गले, जिल्द और आँखों की बीमारियों का सबब बनती है। सो इसका आंसर होगा हवा की आलूदगी। हवा को आलूदा करने वाले जहरीले मादे इंसानी जिस्म में सांस के ज़रिए दाखिल होते हैं। हवा को आलूदा करने वाले जहरीले मादे डैश के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं। सो सांस के ज़रिए, ये हमारे पास हो जाएगा दूसरा MCQs। और सांस लेने के अमल में मुश्किलात पैदा करते हैं। ये गले और छाती की बीमारियों और दूसरी मुहलिक किस्म की बीमारियों मसलन फेफड़ों के कैंसर का बाइस बनते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि फेफड़ों के कैंसर किस बीमारी की वजह से होता है। सो उसका आंसर होगा हवा की आलूदगी के बाइस। क्या होगा? हवा की आलूदगी के बाइस फेफड़ों का कैंसर होता है। यानी कि अगर बोला जाए कि अगर एग्जाम्पल देखी जाए यहाँ पे, अगर एक आदमी सिगरेट पीता हो सो उसी के पास वो आदमी बैठा हो जो सिगरेट ना पीता हो, सो सिगरेट का धुआं दूसरे इंसान को भी इफ़ेक्ट करता है, यानी उसकी सेहत पे भी असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से अक्सर फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट, हवा की आलूदगी पौधों में ज़ियाई तालीफ और नशोमा के अमल में भी रुकावट बनती हैं। क्या है? हवा की आलूदगी पौधों में ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस और नशोनुमा के अमल में भी रुकावट बनती हैं। ज़ियाई तालीफ यानी पौधे जिसके ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं, नशोनुमा यानी कि ग्रोथ, बढ़ना। उसके बाद कारखानों की चिमनियों से खारिज होने वाले जहरीले मादे जो फ़ज़ाई आलूदकार बनते हैं, बारिश के पानी में हल होकर तेज़ाबी बारिश पैदा करते हैं। रिपीट दिस लाइन। कारखानों की चिमनियों से खारिज होने वाले जहरीले मादे जो फ़ज़ाई आलूदकार बनते हैं, बारिश के पानी को में हल होकर तेज़ाबी बारिश पैदा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास MCQs होगा कि कारखानों की चिमनियों से खारिज होने वाले जहरीले मादे जो फ़ज़ाई आलूदकार बनते हैं, बारिश के पानी में हल होकर डैश पैदा करते हैं। सो उसका आंसर होगा तेज़ाबी बारिश। तेज़ाबी बारिश दरख्तों और इमारतों के अलावा जोड़ों, नदियों और झीलों में मौजूद आबी हयात को भी नुकसान पहुंचाती हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है कि तेज़ाबी बारिश के कौन कौन से नुकसानात हैं। सो इसका आंसर होगा
दरख्तों और इमारतों के अलावा जोहड़ों, नदियों और झीलों में मौजूद आबी हयात को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आबी हयात का मतलब पानी में रहने वाले जानदार। आबी हयात का मतलब पानी में रहने वाले जानदार। द नेक्स्ट इज़ आलूदा पानी इस्तेमाल करने वाले हैवानात, पौधे और इंसान बुरी तरह मुतासिर होते हैं। आलूदा पानी यानी कि गंदा पानी इस्तेमाल करने से हैवानात, पौधे और इंसान बुरी तरह मुतासिर होते हैं। आलूदा पानी में मौजूद जरासीम हैज़ा, असबाल, टाइफाइड जैसी बीमारियों का बाइस बनते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ हमें बताई जा रही हैं कि आलूदा पानी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। इस लाइन को भी आपने अंडरलाइन करना है। उसके बाद पारे, शीशे, क्रोमियम और आर्सेनिक के ज़रिए मरकबात जो कारखानों के फजला जात में मौजूद होते हैं पानी और ज़मीनी माहौल को आलूदा करते हैं और कैंसर और दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली मुहलिक बीमारियों का सबब बनते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे मरकबात बताए जा रहे हैं जो कारखानों से निकलते हैं। वो कौन कौन से हैं? पारे यानी मरकरी, शीशे यानी लेड, क्रोमियम और आर्सेनिक ये जहरीले क्या हैं? मरकबात जो कहाँ से खारिज होते हैं? कारखानों के फजला से, फजला जात से खारिज होते हैं और पानी और ज़मीनी माहौल को आलूदा करते हैं। इनका क्या काम होता है? ये पानी और ज़मीनी माहौल को आलूदा करते हैं और कैंसर और दिमाग जैसी बीमारियों का सबब बनते हैं। कौन सी बीमारियों का सबब बनते हैं? कैंसर और दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन से मरकबात है जो कैंसर और दिमाग, कैंसर का सबब बनते हैं और दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं? सो उसमें शामिल था पारा यानी मरकरी, शीशे, क्रोमियम और आर्सेनिक जैसे मरकबात शामिल थे। नेक्स्ट, कूड़ा क्रिकेट और दूसरे ठोस फुसला जात को जब दरियाओं और समंदरों में शामिल कर दिया जाता है तो उनमें मौजूद जहरीले मरकबात और बैक्टीरिया पानी को आलूदा करते हैं। यानी जो हमारे पास फुजला जात के जो गंदगी होती है जब वो पानी में फेंक दिया जाता है सो पानी में मौजूद जानदार भी मर जाते हैं। दोबारा से इस लाइन को रिपीट करने जा रही हूँ। कूड़ा क्रिकेट और दूसरे फुजला ठोस फुजला जात को जब दरियाओं और समंदरों में शामिल कर दिया जाता है तो उसमें मौजूद जहरीले मरकबात बैक्टीरिया पानी को आलूदा करते हैं। यानी कि जब समंदरों में शामिल कर देता है फुजला जात को तो उससे क्या होता है? पानी को आलूदा करते हैं और इससे रहने वाले जानदारों की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचता है। यानी कि पानी में जो जानदार रहते हैं उनको क्या होता है? नुकसान। उसके बाद बैक्टीरिया जो कच्चे सीवरेज पर पलते हैं, बैक्टीरिया जो कच्चे सीवरेज पर पलते हैं पानी में हल शुदा ऑक्सीजन का बिस्तर हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी सीवरेज पर जो पलते हैं पानी में हल शुदा ऑक्सीजन का बिस्तर हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर ऑक्सीजन के कमी के बाइस मर जाते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है डैश जो कच्चे सीवरेज पर पलते हैं पानी में हल शुदा के डैश जो कच्चे सीवरेज पर पलते हैं पानी में हलशुदा ऑक्सीजन का बिस्तर हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। सो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। इनके बैक्टीरिया कहाँ मौजूद होते हैं? सीवरेज में। और ये क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन। क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन। जिसके बायस क्या होता है कि पानी में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं और आबी जानवर के पानी के जो जानवर होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी। ऑक्सीजन क्या हो जाती है?
कमी और जिसके बाइस क्या होता है मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर मर जाते हैं। यहाँ पे बॉक्स में एक अहम मालूमात दिखाई जा रही है। क्या आप जानते हैं? यानी बंद गैराज, यानी कि ऐसी दुकान जो बंद हो, बंद गैराज में मोटर गाड़ी के इंजन को चलाने से आदमी बेहोश हो सकता है। हत्ता के धुएं में फैली हुई कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी मौत का सबब भी बन सकती है। यानी कि बंद गैराज में इंजन को चलाने से आदमी क्या होता है? बेहोश। इंजन को चलाने से क्या होता है? आदमी बेहोश। और कौन सी गैस वहाँ पे इस्तेमाल होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या इस्तेमाल होता है वहाँ पे? बंद गैराज में अक्सर कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट लास्ट हमारा पॉइंट है, तबाहशुदा बहरी जहाज़ों के टैंकरों का तेल समुद्री पानी की सतह पर फैल जाता है और समुद्री जानवरों के लिए नुकसानदा साबित होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो पानी के ऊपर तेल समंदर की लहर बनकर उसके ऊपर तैरता है, जिसके बाइस सूरज की रोशनी पानी के अंदर तकनीके आबी जानवरों तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो अपनी खुराक भी खुद तैयार नहीं कर सकते और बाज़ औक़ात समुद्री जानवरों के लिए नुकसान होता है और उससे क्या होता है, अक्सर औक़ात उनकी मौत भी हो जाती है। यानी कि तबाहशुदा, यानी कि तबाह, यानी कि ऐसे समुद्री जहाज़ जो अक्सर तबाही का सबब बनते हैं, यानी कि पानी में समंदर की सतह पर जाते हुए तबाही का सबब बनते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, समंदर में मौजूद आबी जानवरों को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके बाइस काफ़ी जानों का नुकसान होता है। आई होप आपको इस लेसन की अच्छे से समझ आई होगी और जिस लाइन को अंडरलाइन किया जाता है उस लाइन को अच्छे से याद किया करें एमसीक्यूज़ की सूरत में, ताकि आपको अच्छे से उसकी पहचान हो जाए। लास्ट पे कमेंट्स लाजमी किया करें, बिकॉज़ ये आपकी डेली बेस की अटेंडेंस होती है। अपना नाम और अपने स्कूल का नाम लाजमी लिखे कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।